हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और हिंदी में इन वाक्यों को हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य, क्योंकि इनमें ज्यादातर आदेश ही दिया जाता है। तो इन वाक्यों की सबसे पहले जानते हैं पहचान। पहचान कैसे करेंगे आप? क्या होती है इनकी पहचान? क्योंकि पहचान नहीं होगी तो आप इनको बना नहीं पाओगे और इनको गलत बना दोगे। हालांकि बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटे सेंटेंसेस ये होते हैं, इनको बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 12 टेंस जो होते हैं हमारे, जो 12 टेंस होते हैं हमारे, उनसे ये अलग होते हैं। तो इनके जो नियम हैं इन 12 टेंस से अलग हैं। तो आपको अगर इन्हें सीखना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो वो भी आपका इनमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पहचान जान लेते हैं। पहचान क्या है? तो देखिए, इन वाक्यों की जो शुरुआत होती है, इन वाक्यों की शुरुआत अंग्रेजी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है कि V1 से होती है। और हिंदी में इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं आता, बल्कि छिपा हुआ सब्जेक्ट क्या होता है? यू। छिपा हुआ सब्जेक्ट यू होता है। बस इसी से हमको इनको पहचानना है। और जो इनमें और एक पहचान होगी वो होगी इनमें, इनमें एक तो आदेश दिया जाएगा, प्रार्थना होगी, और आदेश, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव, मनाही यानी मना करना, ये चीजें आपको इसमें दिखाई जाएंगी। ये मेन है। एक आधी चीज और आ सकती है, ये चीजें इसमें आपको मिले तो समझ जाना कि सेंटेंस इंपेरेटिव है। तो चलिए अब दिखाते हैं हम आपको कितना आसान है इनको बनाना। मान लीजिए सबसे पहला वाक्य आपके सामने, इतना छोटा, ये इतने छोटे वाक्य हो सकते हैं जिसकी आप सोच भी नहीं सकते उम्मीद। जैसे मैंने बोला कि जाओ, जाओ, तो ये भी हमारा एक सेंटेंस बन गया है यहाँ पर। और ये सेंटेंस, इसकी जो अंग्रेजी बनेगी, ये हमारा इम्पेरेटिव का सेंटेंस है और इसमें क्या है? आदेश दिखाया गया है। क्या है यहाँ पर? आदेश। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी गो। क्या बनेगी? गो। तो ये हमारा सेंटेंस बन चुका है जाओ, और ये इसकी अंग्रेजी बन चुकी है गो। ठीक है। अगर हम इसको बोल रहे हैं घर जाओ, तब भी आदेश ही है, तो इसकी भी अंग्रेजी बन जाएगी गो होम। ठीक है, यहाँ ये फुल स्टॉप हट जाएगा, यहाँ पे लास्ट में आएगा गो होम। अब हम अगर यहाँ पर बोले अपने घर जाओ, तो यहाँ पर फिर हमें लगाना होगा योर, गो टू योर होम। ठीक है। इतना सा मतलब सेंटेंस यहाँ पर बन सकता है, बहुत छोटा वाक्य हमारा बन जाएगा। चलिए वाक्य नंबर 2 लेते हैं। खाना मत खाओ। तो नियम और वाक्य एक साथ लेते चलेंगे हम। देखिए, जैसे ही मत आएगा, मत की अंग्रेजी आपको लगानी है शुरू में ही डोंट। डोंट
ईट फूड, खाना मत खाओ, डोंट ईट फूड। अगर होता खाना खाओ तो हो जाता ईट फूड। नंबर 3 वाक्य देखिए, बैठिए। चलो काले पेन से ही लिखे देते हैं, बैठिए। तो बैठिए की अंग्रेजी हो जाएगी सिट डाउन। क्या हो जाएगी? सिट डाउन। लेकिन अगर हम इसको बना दें, देखिए यहाँ पर ये आदेश है बैठिए, सिट डाउन। लेकिन अगर इसमें हम यहाँ पर कृपया जोड़ दें तो ये अब हमारी रिक्वेस्ट बन गई, यानी प्रार्थना। तो इसको हम बनाएंगे प्लीज से, प्लीज या फिर काइंडली। या तो हम यहाँ पर प्लीज लगा देंगे, प्लीज सिट डाउन। ये वर्ड तो आपने सुना ही है। लेकिन कृपया के लिए एक वर्ड और लगाते हैं, वो होता है काइंडली, KINDLY। प्लीज सिट डाउन या फिर बोलेंगे काइंडली सिट डाउन। अब इसमें अगर हमें मनाही लगानी हो तो मनाही के लिए करते हैं हम मत बैठो, मत या मत जाओ। तो यहाँ पर ये है, इस सेंटेंस में दिया गया है मनाही, यानी मना करना, प्रोहिबिशन। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे इसकी अंग्रेजी? डोंट गो। ये जो डोंट है इसको हम शॉर्ट में लिखा है हमने, इसको हम डू नॉट भी लिख सकते हैं इस तरीके से, डू नॉट गो। नंबर 5 वाक्य लेते हैं। अपनी दवाई ले 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 लो या फिर ले लीजिए, बात एक ही है, ले लो। तो यहाँ पर क्या है, दवाई के लिए बोला है तो ये है एक सलाह। लेकिन बनेगी अंग्रेजी ऐसे ही, कोई अंतर नहीं है। बस आपको ये देख लीजिए, इनमें आपको ओ वर्ड ज्यादा मिलेगा लास्ट में, इस तरीके से, जहां पर ये इंपेरेटिव वाक्य होंगे। अपनी दवाई ले लो, तो यहाँ पर लेने की सबसे पहले लाइन टेक। देखिए सब में वर्ब आ रही है ज्यादातर शुरू में, गो। टेक योर मेडिसिन, टेक योर मेडिसिन। नंबर 6 वाक्य, बाहर जाओ। तो यहाँ पर क्या है, आदेश है। तो बताइए क्या अंग्रेजी बनेगी? तो बनेगी डोंट, सॉरी, गेट आउट या फिर गो आउट। बात एक ही है, कोई सा भी इनमें से हम बना सकते हैं, दोनों की हिंदी सेम होगी। नंबर 7, आओ खेलें। तो यहाँ पर क्या दर्शाया है, यहाँ पर है प्रस्ताव, यानी निमंत्रण। यानी यहाँ पर बोल रहे हैं हम किसी से कि आओ खेलें, आ खेलें, आ खेलें, आ खेलें, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसे लेट्स, या तो लेटस ऐसे लिखेंगे, लेटस प्ले। या फिर हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेट्स प्ले। ठीक है, पेज भर गया है, वरना मैं कुछ और एग्जांपल और लेता है इस पे। तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया और उम्मीद है आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इस वीडियो को
लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।